नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जेई को लेकर आज जो मैंने दिन में वीडियो बनाया था दोस्तों, असल में ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अपलोड ये कल आपको होगा। कुछ सर्वर इशू है और आप समझ सकते हैं। तो आपको बता दूं कि उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो पे जिन महाशय के बारे में मैंने बोला था उनका भी कमेंट आ चुका है और उनको एक बार फिर से मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी तक उनको इन बातों का पता नहीं है कि कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, कहाँ पे सही। गलती मैं नहीं, उनको जज करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। वो हमसे जज कर रहे थे, करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनको जज करने वाला नहीं होता हूँ, लेकिन जो बातें बोली गई हैं उसका जवाब देना मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरा हक भी है। तो उन्हीं बातों को लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग किसी को भी समर्थन दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंधा समर्थन किसी को ना दें, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। तो यही कारण है कि मैं एक बार फिर से मैंने दरअसल उनका इंटरव्यू वाला वीडियो देखा था। उसमें मैंने देखा था कि वो एक बात बोल रहे थे कि असामाजिक तत्व। तो श्रीमान, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये असामाजिक तत्व क्या होता है? क्या जो अपने हक के लिए लड़ता है उसको असामाजिक तत्व बोलते हैं, या वो जो किसी वैकेंसी में फर्जीवाड़ा ढूंढ ले और उस फर्जीवाड़े के विरुद्ध आवाज़ उठाए उसको बोलते हैं? दूसरी बात, रिजल्ट आपने सही बोला, रिजल्ट 6 अप्रैल को हट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो रद्द हुआ है उसको हाई कोर्ट ने रद्द किया है। शायद आपको ये पता होना चाहिए अगर आप बीटीएससी से ज़रा सा भी मतलब रख रहे हैं। दूसरी बात, आप पटना में जॉब करते हैं, सबको पता है। मैं ये किसी बात के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दरअसल आप भी किसी न किसी बैक सपोर्ट के शिकार हैं, जो आपको फ्रंट में आगे करके आपके द्वारा करवा रहे हैं। जहाँ तक बात है, आप मेरे बारे में बोलते हैं कि हाँ, कुछ लोग मुझे बरगला रहे हैं या फिर मुझसे करवा रहे हैं। तो आपको बता दूं, आपका इशारा जिस इंसान के तरफ है, मैं उस इंसान के कनेक्शन में नहीं हूं, मैं उनके टच में नहीं हूं और ना ही मैंने उनसे कभी बात किया है। नाम लेके मैं बोल देता हूं, आपका इशारा रहता है, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते भी हैं और पटना में कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उनके बारे में आप बोलना चाहते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न ये है क्योंकि मैंने किया है, आपने देखा भी होगा कि मैं किसी और के बस पे या किसी और के वीडियोज़ की कॉपी या किसी और के सोर्स से नहीं चलता हूँ। तो यही सभी बातें हैं। अब उन्होंने जो जवाब दिया है उसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ। दोस्तों, ये उनका कमेंट है, इसमें आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जिसमें यह बताया कि उन्होंने कॉल में मुझसे बोला था कि मैंने सिर्फ कहा था कि बिना प्रमाण के कुछ बोलने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रमाण अगर आपको बीटीएससी की वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट भी अगर सर आपको प्रमाण नहीं दिख रहा है तो ये आपकी समझ की फेर है, मेरे समझ का फेर नहीं है। और जिसको बीटीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है कि आपका प्रमाण पत्र फर्जी है और उसको ही बीटीएससी फाइनल रिजल्ट में भी ले रही है, फिर भी आपको अगर वो सही लग रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। इसके बाद ये है, छोटे भाई समझकर समझाने का प्रयास किया था और अभी भी कहता हूँ, पूरा पता देता हूँ अगर चाहिए तो। मैं कालनेमी नहीं हूँ। कालनेमी का मतलब तो मुझे नहीं पता दोस्तों। तो छोटे भाई समझकर आपने अगर बोला था सर, तो आपको ये भी समझना चाहिए था कि छोटा भाई अगर किसी फर्जीवाड़े को उजागर कर रहा है तो उसमें आपको साथ देना चाहिए था। ऐसे नहीं उसको डराना चाहिए था कि हाँ, आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा और 2-4% तो फर्जीवाड़ा सभी में होता है, तो होने दो भाई साहब। 2-4% फर्जीवाड़ा हम क्यों सहें? अगला देखिए ऊपर दोस्तों, पूरा रिकॉर्डिंग सुना दो सबों को, हम भी जानना चाहते हैं कि कब धमकी दिया और क्या दिया। तो ये धमकी नहीं था तो क्या था श्रीमान? आप जो नीचे बोल रहे हैं कार्रवाई हो सकती है, वो धमकी नहीं तो क्या उसको बोलेंगे आप? फ़ोटो और नाम दोनों सही हैं, बाकी और दिखा देता हूँ दोस्तों। अगला उनका कमेंट था जिसका मैंने वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में भी जवाब दिया था। उसमें यह है कि प्रमाण है तो चलो कोर्ट साथ चलेंगे, सिर्फ किसी का चरित्र हनन मत करो।
प्रमाण वीडियो में है, पूरा देखो। तो उन्होंने क्या बोला है कि देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है, किसी वकील से सलाह लीजिए, अगर वह कहता है कि प्रमाण में कुछ दम है तो चलो कोर्ट हम भी साथ हैं। तो श्रीमान, मैं वकील को भी दिखा चुका हूँ, वकील ने भी बोला है। अगर अगली बात करें तो कुछ एक होता है, आप लोग तो संविदा पे हैं और अच्छी खासी सैलरी के अलावा अच्छा खासा कुछ और भी ले रहे होंगे, लेकिन हमारे पास उतना न सोर्स है न उतना फाइनेंशियल स्टेटस सही है जो अपने बल पे कोर्ट पे जा सको। ठीक है, शायद इससे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी आगे देखते हैं। अगला है सिर्फ झूठ मत बोलो प्रमाण। सॉरी श्रीमान, ये झूठ नहीं झूठ होता है, झूठ तो कोई चीज़ ही नहीं होता है। प्रमाण दो, चलिए कोई बात नहीं। प्रमाण है तो कोर्ट चलो साथ चलेंगे, सिर्फ किसी का चरित्र हनन तो ये मैंने उनको जवाब दे दी है, आपको आपने देखा ही है। नाम नंबर दोनों बता दिए हैं। आइए ओपन डिबेट करते हैं। डिबेट गलत है श्रीमान, ओपन डिबेट मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके प्रति जवाबदेह हूँ, मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। चलिए, वैसे ओपन डिबेट की बात अगर कर रहे हैं तो ओपन डिबेट में आप क्या करेंगे, चिल्ला लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं थोड़ा शांत स्वभाव का हूँ, मैं उतना ज़्यादा चिल्लाता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि ओपन डिबेट में भी इतना कमज़ोर मैं नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सही जो है वही मैं बोल रहा हूँ। आपको मैंने प्रमाण भी दिखाया है, उस प्रमाण को अगर आप नहीं बिलीव कर रहे हैं तो आगे अभी और कुछ और लोगों का भी कमेंट आने वाला है जो आपके साथ वहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी कमेंट है, उनको भी वो भी आप देखेंगे तो आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, आपके साथ हैं ये श्रीमान जो बोल रहे हैं कि तुम तो बता हटाओ ना फर्जीवाड़ा। क्यों नहीं हटाते, क्यों नहीं कुछ करते, तुम वीडियो बना के खाली बेवकूफ़ बनाओ सबको। तो श्रीमान, ये अभिषेक कुमार है, इनको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्त भाई, मेरे एक बात बता दूं कि ये फर्जीवाड़ा मैं बता सकता हूं कि फर्जीवाड़ा हुआ है, उनको हटाने का मेरा काम नहीं है। वो करेगी तो कैसे भी BTS से ही करेगी। तो इन बातों को, जो इलॉजिकल बात हो, वो कमेंट ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर इलॉजिकल बातें करने से अच्छा शांत रहना ज़्यादा अच्छा और अच्छा जवाब होता है। ये एक श्रीमान है जनरल स्टडीज़ करके, इन्होंने बोला है कि तुम लोग सिर्फ संविदा कर रहे हो, सिविल वालों के अलावे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले भी तो फंसा हुआ है, जिसको तुम्हारे जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब भी नहीं है। तो भाई मेरे एक बात बता दूं, जिस वक्त आंदोलन हुआ था ना, उस वक्त जो कट ऑफ गया है, उस कट ऑफ से एबव वाले सरकारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले भी वहाँ आए हुए थे, जो बोल रहे थे कि मेरा कट ऑफ पॉइंट से भी ऊपर पॉइंट है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप ये कहना बंद कर दें कि अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले भी फंसे हुए हैं, फर्जीवाड़ा उनके साथ भी हुआ है। और अगर सब कुछ खरीद के ही करना है तो कितना अच्छा काम करेंगे। अगर आप हैं या कोई है तो वो मैं समझ सकता हूँ कि अगर डिग्री भी खरीदना, जॉब भी खरीदना, तो शायद जो फंडेड होंगे वो भी आपसे कोई खरीदेगा और आप उसको बेचेंगे भी, क्योंकि जब आप कुछ खरीदते हैं तो आप कुछ बेचने का भी सामर्थ्य रखते होंगे। मैं समझ रहा हूँ। ये है कोई कुंदन कुमार, वो बोल रहे हैं कि इन लोगों को जवाब देने में आप काफ़ी हैं सर। तो थैंक यू भाई, कोई बात नहीं। नीचे कुछ और कमेंट्स हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। तुम्हारा रिजल्ट नहीं हुआ इसलिए ऐसे ही मुजरा करोगे, तो कोई बात नहीं दोस्त, मुजरा तो चल ही रहा है और आप लोग रोज़ डिबेट एक देख रहे हैं मुजरा के रूप में, वो भी आपको देख ही रहा होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा कमेंट है दोस्तों, ये कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा था कि तुम ही कहो सब मालूम है, तुम लोग जैसे ही यूट्यूबर के चलते ही रिजल्ट नहीं दिया है, 90% रिजल्ट सही था। दोस्त, ये बहुत अच्छी बात बोले हो अभिषेक कुमार, पहले भी आपने कमेंट किया था शायद। 90% का मतलब जानते हो भाई, 5700, अगर 6400 की बात करें तो 5760 सीट, बाकी के 640 सीट, जो 6400 सीट की बात करें तो 640 सीट पे फर्जीवाड़ा क्यों हम मंजूर करें? 640 सीट आपको कम लगता है क्या? और 640 सीट आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं ना, जिसके घर में इसके कारण आशाएं थी ना, उनसे जाके पूछो। कई लोग ये बोल रहे हैं कि उनके घर में मिठाई बट गया था, उनको सब कुछ मिठाई दूसरा भी तैयार रख रखा हुआ था। और दूसरी बात, मांग क्या कर रहे हैं वो, जहाँ भी
प्लेटफॉर्म पे मांग कर रहे हैं, उनका एक ही मांग है कि मुझे किसी फर्जीवाड़े से मतलब नहीं है, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। तो भाई सबको रिजल्ट चाहिए, किसी को फर्जीवाड़े से मतलब नहीं। अगर फर्जीवाड़ा नहीं होगा तो किसी को मतलब नहीं है। एक बार फिर से मैं वो प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने मुझे कॉल किया था उनको बहुत ज़रूरी है। अगर उनको वो भी सही लग रहा है तो फिर उनकी मानसिकता को मैं कुछ नहीं कह सकता। वो खुद एक बार खुद के बारे में सोचें कि वो कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा करते हैं। उनको सिर्फ असामाजिक हक मांगने वाला असामाजिक तत्व मालूम पड़ता है, तो ये उनकी छोटी मानसिकता है, किसी और की नहीं। श्रीमान एक बार फिर से आप देख लें, शायद आपको ये तो श्रीमान फिर से आप एक बार देख लें, इसमें आपको साफ साफ शायद दिख रहा होगा। और ये बीटीएससी का वेबसाइट है। अगर बीटीएससी का वेबसाइट आप जानते होंगे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ जो लिखा हुआ है ये डिस्क्वालीफाइड करके, ये आप समझ रहे होंगे कि संबंधित संस्थान से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के कारण अनुसार डिप्लोमा प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के कारण। तो इसको आप अगर नहीं मानते हैं तो ये आपके सोच और समझ की गलती है। बीटीएससी का वेबसाइट जिसको खुद फर्जी बोल रहा है उसको बाहर कर रहा है। तो है आपके पास ये हो सकता है कि एक्सप्लेन योर ऑब्जेक्शन, और ऐसे करके यहाँ जो नीचे है वो आपके बारे में। तो इनको आपको मैं बता दूं कि जिसको संस्थान से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन में फर्जी बता दिया गया, वो ऑब्जेक्शन क्या करेंगे। मतलब जहाँ से वो संस्थान से पास आउट हैं उन्होंने बोल दिया कि यार ये लड़का मेरे यहाँ का नहीं है, या फिर जैसा भी है उन्होंने अगर डॉक्यूमेंट बनवाया है तो फर्जी बनवाया है। उनको भी आपको उनके लिए भी आपको प्रूफ चाहिए क्या? तो फिर आपको आपकी समझ में प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझ सकता इसके बारे में आगे। इसके अलावा बात करूँ दोस्तों, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, श्रीमान आप विशेष ध्यान दें, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने एलआरसी में शायद अगर आपने फॉर्म भरा होगा, या आपने तो फॉर्म नहीं भरा क्योंकि आप संविदा पे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बारे में एलआरसी का क्या समझ है और सोच है। एलआरसी डायरेक्ट बोलती है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का कोई पाठ्यक्रम संचालित नहीं होता है। अगर वहाँ पाठ्यक्रम संचालित नहीं होता है तो वहाँ का लड़का आखिर बीटीएससी जेई में सिलेक्टेड क्यों है? आपसे मैं ये जवाब चाहता हूँ। अगर इन सवालों का जवाब है तो आप सही हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में आप सही रहें। लेकिन मेरे से ये नहीं कि हाँ मैं तुमसे जवाब मांगूंगा, तो आपसे जवाब, मेरे से आपको जवाब मांगने का कोई हक नहीं है। बाकी आप जितना मेरा धज्जी उड़ाना चाहते हो उड़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। पिघला दे